ऑफ योर चैप्टर एक्सरसाइज 13.4. ठीक है, इस क्वेश्चन ये पूरी टोटल बेस्ड है ऑन द फ्रस्टम ऑफ कोन. फ्रस्टम ऑफ कोन मैंने आपको पहले बोला, जब द कोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स देन द लोअर पोर्शन इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ कोन. इसकी एग्जांपल मैंने इंट्रो में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक बकेट हो सकती है, कोई भी बोक कढ़ाई हो सकती है, जो टर्किश पीपल पहनते हैं फेज कहते हैं उसे, उस टोपी को फेज हो सकती है. लेकिन इसमें क्वेश्चन मेंशन करेंगे आपको कि फ्रस्टम ऑफ कोन की क्वेश्चन है. अब इन क्वेश्चंस में सॉल्व करने की जो फॉर्मूला है आपको लर्न करना है. कुछ नहीं बस सेम है कोन की जैसे. इसमें R1 और R2 दो चीज हो जाती है. अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन. ठीक है, हाइट है गिवन है, डायमीटर्स गिवन है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है. आई टोल्ड यू, एक्सप्लेन्ड यू, कैपेसिटी मींस द वॉल्यूम. कैपेसिटी वर्ड मींस वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, देखो लर्न करने का तरीका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये फॉर्मूला होता है. यहाँ आर स्क्वायर आपके दो हो जाते हैं, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2. ये आपका फॉर्मूला है. पुट द वैल्यूज 1/3 इंटू पाई. व्हाट इज योर एच? एच इज गिवन 14 सेंटीमीटर. R1 नाउ आपको डायमीटर्स गिवन है, आप चेंज कर लो डायमीटर 1 और डायमीटर 2 करके. गिवन आपको है डायमीटर्स क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर. और जो 2 सेंटीमीटर है वो 2/2 1 सेंटीमीटर. फॉर्मूला आप एक बार शो कर देना, d इक्वल्स टू 2r. उस फॉर्मूले से करा आपके अब आ गया 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. पुट द वैल्यूज. R1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट देख रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4, R2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, R2 R1. ठीक है, अब देखो 1/3 22/7 14, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, जिसको डायरेक्ट लिखेंगे 7. अब नाउ सॉल्व. 7 कट, क्या बच रहा है आपके 3, 22 इंटू 14. आप सॉल्व कर लो. ये क्या हो जाएगा आपका 308/3. आप इसको सॉल्व कर लो. डेसिमल में नहीं तो आप फ्रैक्शनल पार्ट मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हो. ठीक है, आप ऐसे लिखोगे तब भी आपको करेक्ट है. वॉल्यूम है आपका, सो आपको वॉल्यूम किसमें सेंटीमीटर में, सो सेंटीमीटर क्यूब. डायमेंशंस आपको डू नॉट फॉरगेट टू राइट द डायमेंशंस. आप इसको ऐसा करो, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, देन आल्सो इट इज राइट. आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर 2 डेसिमल पॉइंट से निकालते हैं तो भी आपका राइट होता है. यहाँ पर भी बोर्ड थोड़ा बैठ है. ये देखो, अगर आप ऐसे आपको लर्न नहीं करना है कि आपको इसी फॉर्म में लिखना है. आप अगर इसको डेसिमल में निकालते हैं, यहाँ पर लिखें 308 है, तो आप कैसे करते हैं 8 3 2 6 2, फिर आता पॉइंट 3 6 18, फिर 2, फिर 18, तो आपका आता था अप्रोक्सीमेटली 102.66 सेंटीमीटर क्यूब. आप यहाँ लिख देते अप्रोक्स. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू राइट योर आंसर. दिस इज ऑल्सो वे टू राइट योर आंसर. मिक्स फ्रैक्शन करता है इसको, और ये आपका डेसिमल पॉइंट है. दोनों ही करेक्ट है. बस आपको मेन क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला लगाना है. Diameters, if diameters are given, then convert it into radius and just put it in the formula. That's it. Now question number 2. Yes students, question number 2. The slant height of the frustum of a cone. मैंने आपको कहा क्वेश्चन में आपके फ्रस्टम के क्वेश्चन आएंगे, तो आपके चांसेस है कि आपको उसमें गिवन ही आएगा. फ्रस्टम के क्वेश्चन है, स्लैंट हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर, और कुछ गिवन है आप उसमें कर लो. गिवन स्लैंट हाइट इज डिनोटेड बाय L. L इज 4 सेंटीमीटर. पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर लाइंस. जनरली पैरामीटर क्या होता है, टोटल जो इसकी लेंथ होती है. सर्कल की अगर पैरामीटर की बात कर रहे हैं, इफ इट इज गिवन द पैरामीटर ऑफ सर्कुलर लाइंस, इट मींस इट इज गिवन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. पैरामीटर बोलो आप इसको, सर्कल को पैरामीटर या फिर सर्कमफ्रेंस, एक ही बात होती है. सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला 2πr. क्लियर. अब इसमें दो एंड से सर्कुलर, ये फ्रस्टम ऑफ कोन होता है ना आपका, इस तरह का पोर्शन आपका. तो ये कह रहे दो है ऊपर नीचे का, तो उसके दे रखे 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो एक बार आप ले लो 2πr1 6 सेंटीमीटर. सो πr1 क्या हो जाएगा 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर. एक बार आएगा 2πr2, फर्स्ट वाला 18 था, आप इसको 2 कर लो, ये आप 2 कर लो.
2πr2, तो πr2 आपको ये हो गया, 2πr1 होता तो क्या होता 18 सेंटीमीटर, सो πr1 क्या हो गया 18/2 9 सेंटीमीटर, ये आ गया πr1, ये πr2। ये क्वेश्चन में गिवन था, उसका यूज कुछ भी आपको इलॉजिकल या अननेसेसरी गिवन नहीं होता क्वेश्चन में। आपको कुछ किस क्वेश्चन में गिवन है, कोई चीज ऑलरेडी गिवन है, तो इट मींस आपको उसको यूज करना होता है कहीं ना कहीं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया हमने 2πr, अभी तक कुछ नहीं किया है, दो है, एक जो टॉप सर्कुलर एक बेस सर्कुलर, जो दोनों के लिए निकाल दिया, πr1 πr2 निकल गया से। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसा कुछ आपको लर्न नहीं करना है कि ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब सर्कमफ्रेंस का क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर आप ओपन करो तो इसका मतलब क्या होता है, πr1 प्लस πr2, इसका मतलब ये होता है। तो ये चीज निकालनी हमने, इसलिए क्वेश्चन में गिवन था, ताकि आप इसको सॉल्व करें और वैल्यू डायरेक्ट रखें। ये 9 हो जाएगी, ये आपकी 3 हो जाएगी, एल आपकी क्वेश्चन में गिवन थी 4, 9 + 3 12, 12 × 4 48। ये एरिया है तो स्क्वायर आएगी इसकी यूनिट, नॉट क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर जिसको चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी देर लगी, टाइम भी लगा, कैलकुलेशन भी बहुत इजी थी। बस आपको ये चीज ध्यान रखना था कि जब पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलते हैं, इट मींस दे आर सेइंग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसका फॉर्मूला 2πr। आपको दोनों गिवन था, अपर एक फर्स्ट रेडियस और सेकंड रेडियस, आपको दोनों को इक्वल प्रूव करा, πr की वैल्यू निकली दोनों से, आपको डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में रखिए, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, yes friends, question number 3, a fez, the caps used by Turks, टर्किश पीपल पहनते हैं, वही किसकी शेप में, द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। आप सिंपल बना लो, ये चीज है, रेडियस ऑन द अपर साइड 10 सेंटीमीटर है और अपर बेस की 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो ओपन साइड है वो है 10 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ये गिवन है। एंड इट स्लैंट हाइट ये चीज है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। नाउ दे आर आस्किंग, क्वेश्चन इज आस्किंग दैट मटेरियल कितने यूज होगा फॉर मेकिंग द टर्किश कैप। अब देखो इसमें आपको क्लियर है, वॉल्यूम क्या एरिया है, यानी आपको निकालना है सरफेस एरिया टोटल, किस का निकलेगा, कैप का निकालना, तो किस का निकलेगा, पहले तो निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, एक फिगर तो ये है फ्रस्टम ऑफ कोन, प्लस एरिया ऑफ टॉप बेस। टॉप का क्यों, आपका जो कोन की शेप में कोई चीज रहती है तो वो इस तरह की फ्रस्टम ऑफ कोन, लेकिन जब बनाओगे कैप बनाने के लिए तो ऊपर का पार्ट में भी तो कपड़ा चाहिए लगाने के लिए। देखो अभी तक ये क्वेश्चन में तो फ्रस्टम ऑफ कोन था, अभी वो कह रहा है कितना चाहिए उसको, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, तो मटेरियल कहाँ का लगेगा, साइड में लगेगा कोन उसकी कैप के, प्लस ऊपर में भी तो कपड़ा लगेगा ना, जो खुले हिस्सा है उसमें ओपन एरिया में नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर वाले में तो कपड़ा लगेगा कैप बनाने के लिए, तो प्लस वो चीज हो गई। अभी 13.1 13.6 हम कर रहे थे कि कोई भी चीज है तो जब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो पूरे फिगर का निकलता है, पूरा सॉलिड जो ऑब्टेन होता है उसका निकलता है, तो इसमें फ्रस्टम ऑफ कोन का निकलेगा प्लस टॉप का निकलेगा। फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 πr²h, r1² प्लस r2² r1 r2 h। फ्रस्टम ऑफ कोन निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला है πrl, बाय मिस्टेक लिख दिया, πrl पाई r r1 प्लस r2 l प्लस एरिया ऑफ टॉप क्या है πr²। ठीक है, अब आप इसमें से 20 पाई कॉमन ले सकते हो, पाई कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा r1 प्लस r2, r1 क्या है 10 प्लस 4, l क्या आपका स्लैंट हाइट 15, पाई कॉमन निकला, r कितना आपका 4 का स्क्वायर 4 × 4। अब आप करो सॉल्व, 40 × 15 प्लस 4 4 जा 16, अब उसको कर लो,
सॉल्व करेंगे 22/7, ये 6 2 2। अब 22 इंटू इसको डिवाइड कर लो आप, मल्टीप्लाई। 4972 अपॉन 7। अब आप इन क्वेश्चंस को, मैंने आपको पहले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह आप इसको सॉल्व करो। ये आंसर मिक्स फ्रैक्शन तक रखना चाहते हो मिक्स फ्रैक्शन में रखो, नहीं रखना चाहते आप डेसिमल की 2 पॉइंट तक वैल्यू सॉल्व करो। इसका आंसर आएगा जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 7 जा 49, 7 7 जा 7 2 पॉइंट में 7 2 जा 14, फिर 7 8 जा 56, 71.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मिक्स फ्रैक्शन में रखते तो मिक्स फ्रैक्शन में भी ठीक है, आप पूरा सब लगाते हो और लास्ट में आपको लिख देना अप्रॉक्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Yes, students, there are 5 questions in this exercise. I am solving each of the questions because all 5 are different. अब इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है किसी में, तो उसकी वजह से मैं आपके 5 सॉल्व कर रही हूँ। 4th क्वेश्चन आप बहुत केयरफुली एक बार समझ लें, है बहुत इजी बट आप एक बार अच्छे से समझ लें उसको। कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप। अब देखो कोई कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट। उसको किसी मेटल शीट से बना रखा इन द फ्रस्टम शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। मैंने आपको बताया था आप मान लो कि इस तरह की कढ़ाई है या बाल्टी है ना, वो उसी तरह से आप इमेजिन करो तो आपको बहुत इजी होगा समझना। आप इसको बाल्टी की शेप में देखो क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है ना, कौन शेप का है, ऊपर से कौन है, हाइट 16 सेंटीमीटर जो गिवन है वो लिख दो, ये 16 सेंटीमीटर है हाइट। विद रेडी ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स 8 सेंटीमीटर, इसकी है 20 सेंटीमीटर। आपको रेडियस गिवन है, सो नो नीड टू कन्वर्ट इनटू डायमीटर गिवन होता है तो वी हैव टू कन्वर्ट द डायमीटर इनटू रेडियस। यहां तो कोई कन्वर्जन की जरूरत है ही नहीं, ये 20 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, सिंपल। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क व्हिच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट 20 रुपीज पर लीटर। अब आप केयरफुली इस क्वेश्चन को बोलो, देखो ये क्वेश्चन कहने के लिए क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। कैसे? ये यहां से लेके यहां तक एक क्वेश्चन हो गया कि कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालना है, कितने मतलब पैसे लगेंगे जो कंटेनर को फिल कर दे पूरा, और वो कितने रुपए, मतलब जितना भी कंटेनर में लीटर आएगा, जब ये बाल्टी इसमें जितना भी दूध आएगा उसका जितना भी लीटर है 20 रुपीज पर लीटर है, यानी 1 लीटर के 20 रुपीज है, तो आपको जितना भी आएगा उसको आपको लास्ट में 20 से इंटू करना है। अब जो मैंने आपको आता है, अगर आपको ऐसे निकालना हो कि कोई चीज किसके अंदर फिल करी है, यानी स्पेस है, स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी कैपेसिटी ऑफ द बकेट। बकेट या आप यहाँ पर जो क्या वर्ड बोल रखा है आपका, कंटेनर। कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। तो आपको यानी यहां से पता चला कि आपको ये सॉल्व करने के लिए आप ये दूसरा क्वेश्चन मानो बी को, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आया, ये वॉल्यूम पूछ रहे हैं। सो आप लिखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, एच r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। आपको रटना नहीं है, आपको ये कि कंप्लीटली फिल करता कंटेनर को, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड कैपेसिटी, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम। ये निकाला, पुट द वैल्यू। अब इक्वेशन में मैंने आपको कहा था until and unless it is given to take the value of pi को 3.14। जब तक गिवन ना हो तब तक आप 22.7 लेंगे, बट इफ इट इज गिवन टू यू तो आपको पाई की वैल्यू, एग्जाम में अगर उनको पाई की वैल्यू दी होगी, यही यूज करवानी होगी, तो वो आपको मेंशन करेंगे कि 3.14 यूज करें, तो आपको यहाँ पर यही यूज करनी है। h as given the 60 centimeter, r1 square, r1 20 plus r2 square 8 का स्क्वायर plus r1 r2 20 into 8, 3.14 into 16 464, 28 से 160। अब मैं पूरा यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आपको मैं हिंट दे रही हूँ खाली, ये सॉल्व करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 464 160 64। ये ऐसा ही आ गया आपका आंसर। आपको इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, आपको इसको सॉल्व करने के बाद उसको वॉल्यूम है तो उसका एक आंसर रहेगा
जो भी आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर में ये सब चीज, ठीक है, आपका आंसर आएगा। फिर आप उसमें लिखोगे कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कंप्लीटली फिल द कंटेनर। आपकी कॉस्ट ऑफ 1 लीटर क्या है, 20 रुपीज है 1 लीटर की कॉस्ट। सो आपकी ये जो आएगा उसको आपको 20 से इंटू करना है, 20 से इंटू करोगे, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी आंसर आएगा, ये यहाँ पर जो भी आपका आंसर है उसको 1000 से डिवाइड कर देना, वो आपके आएगा लीटर्स में, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये एक पार्ट सॉल्व हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ तक मैं नहीं कर रही हूँ, आपको इसको भी हिंट दे देती हूँ सॉल्व करने का तरीका। आप इसको रिमूव करना, नीचे 100 बेस 100 रखना, आप देखो इससे कट करके जाएगा 3 1 सा, और ये क्या आपको दिख रहा है, देखो 3 के टेबल में 3 2 6 होता है, और ये 3 8 जा पूरा जा रहा था। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके ऊपर की डिजिट्स क्या रह गई, ये रह गई है, मल्टीप्लाई करके एक लंबा सा आंसर आ जाएगा। लेकिन जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व करना इजी है, आप उसके 2 के पीछे पॉइंट लगा दोगे, 2 के पीछे पॉइंट लगा दोगे, जो आंसर आएगा उसको इससे इंटू करोगे, और फिर नीचे वो भी एक लंबा सा आंसर आएगा, उसको 3 नंबर के पीछे डेसिमल लग जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, अब मैं सेकंड कर रही हूँ, तो मैं बोर्ड क्लियर कर रही हूँ, ये क्लियर हो। अब सेकंड, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। कैलकुलेशन जितना हो सके आप उसको बहुत इजी रखें। क्वेश्चन एग्जामिनर जब ये पेपर सेट होता है वो इतना टफ सेट नहीं होता, आप उसको जिस तरह से सॉल्व करते हो ना, आप खुद अपने लिए हार्ड करते हो उसको। अब बी पार्ट सॉल्व करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। अब कोई चीज को बनाने के लिए मेटल शीट कितनी लगेगी, उसके लिए हमेशा क्या निकालते हैं, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। अब देखो जब हमने अभी टर्क वाला किया था, टर्किश कैप वाला, तो उसमें क्या था, कैप ऊपर कपड़ा आएगा जहां पहनते हैं, तो नीचे का बेस खाली रखना था। अब ये बाल्टी है, अगर सपोज करो कंटेनर तो गिवन है, आप मैंने आपको कहा आप समझो कि बाल्टी है, तो बाल्टी का ऊपर वाला एरिया तो खुला है, नीचे तो मेटल शीट है, तो आपकी 2 चीज क्या आ जाएंगे, एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा आपका टोटल, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ बेस। उसमें टॉप ले रहे थे, एरिया ऑफ बेस लिखो, आप बॉटम लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर वर्ड। अब ये चीज आपको क्लियर हुआ। उसमें ऊपर कैप थी, तो ऊपर का एरिया के लिए शीट चाहिए थी, कपड़ा चाहिए था उसको बनाने के लिए, और पहनते हैं तो वो साइड नीचे वाला एरिया खुला था, तो ऊपर का चीज ले रहे थे। यहाँ ये अगर बाल्टी है तो बाल्टी ऊपर से खुली है और नीचे का लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला तो इसका भी पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन यहाँ लिखने के में चेंज हो जाता है, और आपको समझने की चीज जरूरत है कि क्यों लेते हैं। अब फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको गिवन है कि ये लेनी है, आप ये कॉमन ले सकते हो। R1 और R2, R1 क्या था 20, R2 8, L मैं अभी बताती हूँ L क्या है, R स्क्वायर। अभी देखो यहाँ बहुत चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये आपने बॉटम लिया तो ऊपर की रेडियस 20 थी, आप इसको ये लिखो, नीचे की एरिया ना तो लिख दो R2, ऊपर वाली रेडियस R1 थी, नीचे की R2 है, हम एरिया ऑफ बॉटम ले रहे हैं, तो आप नीचे का ही लोगे। आपने 20 लिखा, आपका सोल्यूशन रॉन्ग। पाई कॉमन ले रखा है, R2 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8। ये चीज आपको बहुत जरूरी क्लियर है। और ये आपको कॉमन सेंस की बात है कि 20 ऊपर ही क्यों आएगा, देखो जो चीज ज्यादा बड़ी है उसका रेडियस ज्यादा होगा ना, नीचे वाली का कम होगा, ठीक है। तो फिर 8, अगर आपने उसको उल्टा बनाया होता तो ऊपर 8 हो जाता, क्योंकि छोटा पोर्शन ऊपर है, नीचे का 20 हो जाता। एल कैसे निकालते हैं, एल रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसमें देखो कैसे निकालेंगे, ये फिगर बना हुआ है, इसको मैं रीड्रॉ कर रही हूँ, वापस बना रही हूँ, इसी को बड़ा करके ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इसी को बना रही हूँ, आप चाहो तो फर्स्ट टाइम में आप बड़ा बना सकते हो, आपको 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में बड़ा बना सकते हो। आपको ऐसा गिवन था 60 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। अभी जो लाइन है देखो, अगर मैं इसको, ये 16 है, अगर मैं लाइन को यहाँ भी ड्रॉ कर दूं पैरेलल इसके सीधे सीधे, अगर ये 16 हाइट गिवन थी तो ये भी 16 हुई, ठीक है।
और ये राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। अब एल मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाली रेडियस चाहिए, ये रेडियस चाहिए। एल निकालने के लिए मुझे हाइट तो मेरे पास है 16, आर मुझे चाहिए। आर कैसे निकलेगा, देखो ये कितना था, ये पूरा कितना था 20 था। अब ऊपर वाला की रेडियस कितनी 20, इसकी कितनी थी 8, तो 20 में से आप 8 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी, 20 माइनस 8 करोगे तो 12। आया समझ में, 20 पूरी की थी, ठीक है, ये 8 इसकी थी, तो 20 माइनस 8 करा तो आपका आंसर आया 12। अब सिर्फ इस पोर्शन का आगे 12, एल रखो 12 का स्क्वायर प्लस एच 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का होता है 256। 20 होता है 20 सेंटीमीटर, एल आया 20 सेंटीमीटर। नाउ पुट द वैल्यू एल 20 सेंटीमीटर। सॉल्व करना है बस अब जस्ट, ये हो गया 28 इंटू 20 प्लस 8 is 64, 28 इंटू 20 क्या हो जाएगा 560 प्लस 64 3.14 इंटू 624। अब आपको जो भी आंसर आया उसने इसको सॉल्व करेंगे तो कोई भी आंसर आ जाएगा, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब सॉल्व करना है इसको यहाँ पर, फिर आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर 100 पे 8 रुपीज है, यानी आपको जो भी आंसर आया इसको आप 8/100 से इंटू कर देंगे। आप चाहो तो उसको वहां ना सॉल्व करके यहाँ भी कर सकते हो, जो आपका आंसर जो आ जाएगा वो रुपीज में आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं, इसको भी ऐसे कर देना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, ये लंबा से डिजिट आ जाएगा, उसमें 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा देना, क्योंकि 0 कितना है 1 2 3 4, सिंपल। अब फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट, ये स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आ रहा है। अब मेटल राइट सर्कुलर कोन है, इतना है, whose vertical angle 30 डिग्री। आपका पहले ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन है, वर्ड भी आ रहा है, आप पहले कोन बना लो। मैं फिगर थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। ये आपकी छोटी रेडियस R2 होगी, ये होगी R1, अब कुछ भी नाम दे दो, ये चीज है आपके राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाइट है आपकी, टोटल हाइट है आपकी 20 सेंटीमीटर। कुछ वर्टिकल एंगल 30, वर्टिकल एंगल मतलब ये 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है, और क्या दे रखा है, इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट। ये कह रहे हैं हाइट की मिडल में से, यहां से बिल्कुल बीच में से इसको 2 पार्ट में कट कर दिया, यानी अब ये पोर्शन अपर पोर्शन अलग हो गया, लोअर पोर्शन अलग हो गया। अब 20 मीटर की हाइट, टोटल हाइट क्या गिवन थी, टोटल हाइट गिवन थी इज 20 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। अब बीच में से किसी को काटा, यानी ऊपर की कितनी बची हाइट 10 सेंटीमीटर बची, इस पोर्शन की हाइट कितनी बची 10, सिमिलरली इसकी भी कितनी बची 10, क्योंकि उसने लिखा है, ये चीज लिखी है उसने, कहा गया ये रहा एट द मिडल, यानी इसको इक्वली डिवाइड करा, 10 सेंटीमीटर की हाइट हो गई, अपर पोर्शन की है लोअर पोर्शन की, बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है। इफ द फर्स्ट टर्म सो ऑब्टेन्ड, ये जो बचा है, अब कह रहे हैं जो फर्स्ट टर्म निकलेगा, आप मतलब ऐसा बना के 2 पार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन के, ये हो गया एक पार्ट जिसकी रेडियस R2 है, एंगल आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है 30 डिग्री है, इसकी हाइट हो चुकी है 10 सेंटीमीटर, आप इसको कुछ भी नाम दे दो, और एक हो चुका है नीचे, इस तरह से इसको कट करा है, इसकी हाइट होगी 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है R1, आप कुछ भी दो CDE कुछ भी नाम दे दो, इसका भी एंगल तो वही है 30 डिग्री, पूरे का 30 डिग्री हो, तो यहाँ नहीं है पूरा पर 30 डिग्री, इस तरह से डिवाइड हो गया। आप ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म निकलेगा, ये जो निकला फर्स्ट टर्म मुझे क्या होता है लोअर पोर्शन, जो फर्स्ट टर्म ओपन करा इज कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर दिस, ये तो बात की बात है। इसका मतलब क्या है, जो भी पहले वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते थे, जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में, कि कोई भी आपको मेटल गिवन था, कोई भी सॉलिड, उसको हम इसको मेल्ट कर रहे थे, फिर उसको कास्ट कर रहे थे एक अदर फॉर्म में। सपोज करो कोई अगर आप ले रहे थे कोई सिलेंडर है, उसे हमने मेल्ट करा, उसको स्फीयर में क्या तो क्या कर रहे थे, दोनों की वॉल्यूम इक्वल करते थे, ये कर रहे थे।
इसमें भी सेम वही चीज करेंगे, पहले आप वॉल्यूम निकाल लो अपर पोर्शन लोअर पोर्शन की, उसको इक्वल करना बाद में किसमें 116 में। पहले वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या की, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन निकालना है, तो पहले अपर पोर्शन में निकालना है, पहले आप R2 निकाल लो। ऊपर वाला जो ड्राई ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला देखो, आपको एंगल गिवन है 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली चीज क्या होती है, एंगल की जस्ट ऑपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के ये एडजॉइनिंग क्या होता है, बेस। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, ये गिवन है h 10 सेंटीमीटर है। आप इतना सा पोर्शन देखो, ये चीज क्या है, ऐसा हो रहा है, ये 30 डिग्री हो रही है, ये गिवन है h 10 सेंटीमीटर, ये है R2। आप इतने से फिगर को देखो, थीटा के सामने होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो P और B के बीच में जो रिलेशन है, मुझे R2 चाहिए, तो मैं P और B का रिलेशन निकालूंगी। P और B जस्ट रिवाइज करो, किसमें ट्रिग्नोमेट्री में P और B का रिलेशन क्या आता है, tan में आता है, तो आपका फॉर्मूला लगेगा tan 30 डिग्री। और ये क्यों लगेगा, क्योंकि मुझे R2 चाहिए ना, we need R2, we need R1, तो हमें ये R2 तो मैं फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। tan 30 P by B, P आपका कितना है R2, एंड व्हाट इज योर बेस 10 सेंटीमीटर। tan 30 की वैल्यू 1/√3, सो R2 क्या होगा, 10 के साथ जाएगा, R2 आ गया आपका 10/√3। सिमिलरली R1 क्या होगा, R1 में भी ये चीज हो रही है, तो आपका tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे परपेंडिकुलर हो जाएगा R1 बेस। इसका बेस क्या है, इसका बेस ये पूरा है 10 + 10 20, पूरी हाइट है। tan 30 वही 1/√3, 20 इधर जाएगा, तो ये यानी आपका R2 की वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू आ गई। नाउ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन में रखना है खाली 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब फ्रस्टम ऑफ कोन निकाल रहे हैं, तो h कौन सा रहेगा, अपर पोर्शन का कि लोअर पोर्शन का। फ्रस्टम क्या होता है, लोअर पोर्शन, कोन का लोअर पोर्शन पर फ्रस्टम, h नीचे वाला रहेगा। वो अलग बात है कि इसमें तो दोनों ही 10 है, अगर आप अपर पे रखते तो भी 10 सेंटीमीटर, लोअर पे 10 सेंटीमीटर, पर जहां आपने हाइट 20 सेंटीमीटर रख दी वो क्वेश्चन रॉन्ग, क्योंकि कोन की हाइट नहीं करनी सॉल्व, आप फ्रस्टम ऑफ कोन कर रहे हो, तो सिर्फ फ्रस्टम की हाइट लेंगे 1/3 10 R1, R1 क्या आपका 20/√3, 20/√3 का स्क्वायर का मतलब आप लिख लो, चलो पहले एक बार। R2 क्या है 10/√3, R1 R2, R1 R2। अभी तक उसकी वैल्यू रखी है, मैंने कुछ नहीं करा, अभी इसको सब ऐसे लिख दिया है। 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, 20 × 10 200, √3 × √3 3, डिनोमिनेटर सेम आ गया, ये 220 का है, ये 21 इंटू 3 सेम आ गया, ये जो 400 500 700 ये हो गया। अब देखो ये जा रहा है, ये हो रहा है 7 100 जा 7 3 जा, अब नहीं जा रहा, 3 3 से 9 0 0 0 22,000/9, इसको इतना रहने दो। अभी ये आपको कितना आ रहा है 22,000/9, वॉल्यूम है तो आप लिखते हो सेंटीमीटर क्यूब। क्या समझ में आया आपको, पहले ये क्वेश्चन में गिवन था, उसके बाद हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, वर्टिकल एंगल दे रखा था, उससे हमने P by B का रिलेशन निकाला क्या, वो बना ही वैसे ही है, तो 10 30 से सॉल्व करा, फिर हमने वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन में इसको रखा है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वायर निकालेंगे और दोनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब मैं इसको हटा देती हूँ, यहां निकाल लेते हैं हमको वॉल्यूम ऑफ वायर। क्या देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसने लिखा है कि जो है वो डायमीटर इतना है, डायमीटर, और लेंथ ऑफ वायर निकालना है, यानी जो फॉर्म है वायर की फॉर्म किस फॉर्म में होती है, वायर आपको देखो, वायर जिस फॉर्म में होता है सिलिंड्रिकल शेप में होता है, पाई स्क्वायर h पाई r स्क्वायर h। r आपका नहीं गिवन है, आपको गिवन है कि डायमीटर है, कहा गया आपका वायर डायमीटर, डायमीटर यानी d/2 स्क्वायर, h यानी आपको लेंथ निकालनी है, h यहाँ पर h लिखो l लिखो, एक ही बात है, हो जाएगी d² / 4 × l।
और आपका साइड में क्या आएगा, इक्वल टू, इक्वल को पूरा मैं हटा देती हूँ भी वापस। यहाँ पर आपको बच रहा है ये तो है। अब आपकी क्वेश्चन में गिवन है डी इज इक्वल टू 1/16 है। अब देखो आप वैल्यू पुट करो 22/7, डी की जगह 1/16, नीचे इसकी 1/4 चल रहा है इंटू एल। अब आपको बस एल ध्यान रखना है, बाकी सब इस साइड आ जाएगा। देखो ये सब ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा नीचे 22 इक्वल्स टू एल। ठीक है, दिखने में ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं, सॉल्व कितने सिंपल हो जाएगा। 22 बन जा 1000, यहाँ आ गया 1000 इंटू 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, 7 4 जा 28, नीचे 9। अब आप इन दोनों को इंटू करो, एक सिंपल से एक आंसर आ जाएगा। मैं कर देती हूँ क्वेश्चन। देखो 256 इंटू 28 इंटू करना है, 7168। आपका आंसर आ रहा है 7168 और 3 0 1 2 3 अपॉन 9। अब आपको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद ये क्या है, वॉल्यूम में क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। डिवाइड में आप दो डेसिमल निकाल लेना, 7168, 9 9 जब 9 8 72, 9 7 जब 63, 9 9 81, 9 7 6 3, 9 6 54, 9 4 36, 4 9 4 36। आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा आंसर 79644 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली आपको ये आएगा। क्लियर? आपको कैलकुलेशन बहुत इजी रखनी है, लास्ट में आने के बाद उसको बस डिवाइड करके 2 पॉइंटर्स को शो करना है। वेरी सिंपल। आप इस चैप्टर को एक बार देखने के बाद आप खुद वापस करो। एग्जाम्पल मैंने इसके एक भी नहीं कराया इस चैप्टर के, बिकॉज ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत लेंथी था। आप चैप्टर एग्जाम्पल करते टाइम इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आप डायरेक्ट एनसीईआरटी कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसका नंबर डाल के आप मुझे लिख दो कि इस एग्जाम्पल नंबर में प्रॉब्लम है। देयर आर अराउंड 14 और 15 एग्जाम्पल्स इन द होल चैप्टर। और कोई और बुक कर रहे हैं तो उसका फिर आप मुझे क्वेश्चन लिख के डाल दो। दैट्स इट।